देखिए, ये अति पिछड़ा समाज को कर्पूरी जी के बाद लोगों ने छीनने का काम किया है, देने का काम नहीं किया है। देखिए, आप जहाँ तक अति पिछड़ा समाज का सवाल है, आप इस बात को उदाहरण के साथ भी देख सकते हैं कि आज अति पिछड़ा समाज का केंद्र के पास रोहिणी आयोग का गठन होना चाहिए था, हो गया। उसके बाद 14 बार विस्तार दिया गया, अभी तक लागू नहीं किया गया। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे, जिससे अति पिछड़ा को नुकसान हो रहा है। उस नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव के आगाज होते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है और अपनी अपनी ओर से रणनीति भी बनाना शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते दिन जम्मू में भाषण के दौरान परिवारवाद की जिक्र न करते हुए जंगलराज पर खूब उन्होंने भाषण दिया। कई और भी मुद्दे हैं, अति पिछड़ों से जुड़ी हुई कई ऐसे सवाल हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हार आए, अति पिछड़ों को लेकर के क्या लग रहा था कि कुछ ऐसा प्रधानमंत्री देकर के सौगात जाएंगे? देखिए, आप जहाँ तक अति पिछड़ा समाज का सवाल है, आप इस बात को उदाहरण के साथ भी देख सकते हैं कि आज अति पिछड़ा समाज का केंद्र के पास रोहिणी आयोग का गठन होना चाहिए था, हो गया। उसके बाद 14 बार विस्तार दिया गया, अभी तक लागू नहीं किया गया। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे, जिससे अति पिछड़ा को नुकसान हो रहा है, उसका लाभ मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में जो चीज़ है अति पिछड़ा का, वो तो मिल नहीं रहा है। जहाँ तक इस चुनाव में, बिहार का जो चुनाव है, बिहार में जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें जब नीतीश जी एनडीए के साथ आ गए, तो आने के बाद तो इस बात की गारंटी जैसी महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अति पिछड़ा समाज का सारा वोट नीतीश जी की झोली में है और नीतीश जी आ गए तो सारा मेरे पास आ गया। लेकिन ये भ्रम जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, यह भ्रम गलत है, ये गलत साबित होगा। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो इस बार उम्मीदवार उतारी है लोकसभा 2024 में, ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि अति पिछड़ा समाज जो है नीतीश जी की झोली में है या आम जनता पार्टी राष्ट्र के पास है। और अति पिछड़ा समाज का अब अपना घर बन गया है, तो वो अपने घर में है या दूसरे ही के घर में है। ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा, उसमें जो वोट आएंगे, जो लोग मत देंगे, उससे ये चीज़ होगा, निर्धारित होगा कि भाई किसके साथ है अति पिछड़ा। तो यह भ्रम इस बार टूटेगा भारतीय जनता पार्टी का कि नीतीश जी के साथ अति पिछड़ा अब नहीं है। अति पिछड़ों की राजनीति जो है खूब देखी जा रही है बिहार में। 36% पर सबने दावा ठोक दिया है। क्या लग रहा है कि सचमुच में अति पिछड़ों के हित में ये लोग सोच रहे हैं या फिर ऐसे ही राजनीति रोटी? देखिए, ये अति पिछड़ा समाज को कर्पूरी जी के बाद लोगों ने छीनने का काम किया है, देने का काम नहीं किया है। कर्पूरी जी जब जो आरक्षण दिए, उसमें अन्य जातियों को डाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने छीनने का काम किया। जो उसका एक कोटा था आरक्षण का, उस कोटे में ज़्यादा जातियों को आप जब डालेंगे और उसका कोटा नहीं बढ़ाएंगे, और वो किसमें से डाले, वो ओबीसी पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े में डाले, और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 12% जो पहले था वही रखे जिस समय वो डाल रहे थे। और फिर इनका, हम लोगों का 18% आरक्षण था, तो अपना 12% यथावत रखे और हम लोग में जातियों को, 3 जातियों को डाल दिए। तो अपना 12% को 10 कर लेते और 2 हम लोग में जोड़ देते, हम लोग का 20 हो जाता। वो नहीं, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जो है ये आरक्षण का जो वृद्धि किया, उसमें भी आप देख चुके हैं, इसको भी हमने कई बार बताया कि ये जो है हम लोगों का 38.8% वृद्धि की है। अभी जो तत्काल वृद्धि हुई है अति आरक्षण की सीमा में, ये जाति आधारित जनगणना के बाद, तो और अपने में जो है 50% वृद्धि कर लिए। हमेशा ये बेईमानी हो रहा है। तो ये कैसे माना जाए कि लोग अति पिछड़े के हक में काम कर रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कर्पूरी जी को जो देश भारत रत्न देने की बात थी, इसकी मांग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जंतर मंतर घेर के भी हम लोग किया था, संसद भवन घेर के भी हमने किया। तो वो तो उसके हकदार थे, तो उससे उस समाज को कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, सम्मान दिया गया, समाज को सम्मान दिया गया, तो उनको कुछ अधिकार भी देना चाहिए जिससे उसका जो है अपना जीवन स्तर जो है ऊँचा हो। तो उस पर काम नहीं करके कि एक सिंबॉलिक तरीके से काम हो रहा है। सिंबॉलिक इस तरह से, जैसे कर्पूरी जी को आपने भारत रत्न दिया, बहुत अच्छी बात है, सम्मान मिला।
फिर आप क्या कर रहे हैं, अति पिछड़ा का एक व्यक्ति को उठा के राज्यसभा भेज दिए या विधान परिषद भेज दिए या उसको चुनाव लड़ा दिए। इसका मतलब ये है कि सिंबॉलिक रूप से अगर आप किसी एक को डाल देते हैं तो उससे समाज का विकास नहीं होगा। समाज का विकास तब होगा जब अति पिछड़ा के आरक्षण में काम होगा, जब रोहिणी आयोग का गठन होगा, उसका लागू किया जाएगा, तब समाज का विकास हो जाएगा। एक व्यक्ति को एमएलसी और एमपी राज्यसभा भेज देने से विकास नहीं होता है, क्योंकि वो तो उनको जो भेजा जाता है तो उसको तो मुंह में पट्टी बांध दिया जाता है कि वो जो है कि मुंह में पट्टी है, आपको बोलना कुछ नहीं है और वो बोलेंगे भी नहीं कुछ, और समाज को दिखाने के लिए कि देखो ये पोस्टर, ये तुम्हारा आदमी को हम बना दिए। तो इससे समाज खुश हो जाएगा क्या? आप बेवकूफ़ बना दीजिएगा समाज को। समाज अब जागृत हो गया है, ज़माना बहुत आगे निकल गया है। पुराना टेक्नोलॉजी से जो ये लोग उलझा रहे हैं अति पिछड़ों को, वो ज़माना गया। अब अति पिछड़ा के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल है, वो देखिए और उसको समझिए। अब वो सब देख रहा है, समझ, इसलिए ये तो आपको इस चुनाव में मालूम हो जाएगा। ये पहला ट्रेलर दिखेगा, उसका विधानसभा में देख लीजिएगा आप कि अति पिछड़ा कहाँ है। नीतीश जी के पास है, ये जो भ्रम पाले हुए हैं सब कि आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ है। आने वाले समय में आपको दिखेगा। लेकिन प्रथम चरण में 19 अप्रैल से जो चुनाव शुरू है और जो चुनाव होना है, ऐसे में आप भी लोकसभा सीट से प्रत्याशियों को उतारे हैं, कैसे देख रहे हैं कि क्या चुनौती है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। लोगों का कहना है ये कि इससे वोट कटेगा। मुझे वोट कटने से कोई मतलब नहीं है। या आप कुछ कह दीजिए हमारे आम जनता पार्टी के विषय में कि आप वोट काट रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वोट जो कह रहे हैं कि आप उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के झोली में है, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इसलिए हमने प्रत्याशी उतारा है, और प्रत्याशी उतार करके जो प्रत्याशी को जो वोट आएगा उसकी जो गिनती होगी, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि अति पिछड़ा नीतीश जी की झोली में है कि अति पिछड़ा बाहर आ गया। इसलिए हमने प्रत्याशी उतारा है कि जो उसको वोट मिलेगा वो वोट मैं मेरे झोली में आएगा। मैं किसी का वोट नहीं काट रहा हूँ। मैं कैसे क्यों वोट काटूँ? सभी अपने अपने लिए लड़ते हैं। अपने लिए तो स्वयं जब लड़ेंगे तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी चाहिए। कितने सीट आप जीत रहे हम हैं? देखिए, जीतने हारने की बात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा समाज जिसका अभी जाति आधारित गणना के आधार पर 36% आबादी बताया गया है, उसका वोटिंग कैपेसिटी क्या है, कितना वोट देते हैं, और आम जनता पार्टी राष्ट्र को कितना वोट प्राप्त होता है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जीत हार की कोई बात नहीं है। सीधा बात यह है कि हम वोट दिखाना चाहते हैं कि अति पिछड़ा का वोट है किसके साथ। ये भ्रम इस बार तोड़ना चाहते हैं। इसलिए अति पिछड़ा समाज जो है खुल के इस बार आम जनता पार्टी राष्ट्र को वोट करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। जो ये लड़ाई लड़ने जा रहा है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। अति पिछड़ों को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो अति पिछड़ों को लेकर के लोग राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब वो उनका अपना घर हो गया है। नीतीश कुमार बहुत राजनीति रोटियां सेक लिए हैं, अब हाथ लगने वाला नहीं है। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ। धन्यवाद।